नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आपने देखा होगा कि तमाम मुद्दों पर विपक्ष सत्ता पक्ष का विरोध करता है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा निकलकर सामने आया है, या मुद्दा कहें या कोई फैसला कहें, जिस पर विपक्ष बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि सब मिले हुए हैं जी, यानी कि इस मामले को लेकर, इस फैसले को लेकर क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष, सारे सांसद बेहद खुश हैं। मामला है सांसदों की सैलरी बढ़ाने को लेकर। अब इस फैसले को लेकर जहां सांसद सारे खुश हैं, तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सैलरी बढ़ गई, पेंशन बढ़ गई, तो फिर विपक्ष भी इसमें खुश हो गया। विपक्ष ने विरोध क्यों नहीं किया? और दूसरी चीज कि आम लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, उनकी तनख्वाहें कब बढ़ेंगी। अब आपको थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं कि जो सांसदों की सैलरी बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है। दरअसल सांसदों की सैलरी जो पहले 1 लाख रुपए थी वो 1,24,000 हो गई। ये 24% का इजाफा किया गया है। वहीं ऑफिस एक्सपेंस में अगर कंप्यूटर का देखेंगे तो 40 से 50,000 कर दिया गया है। स्टेशनरी का 20 से 25,000 कर दिया गया है। डेली अलाउंस जो होते हैं वो 2 से 2,500 कर दिए गए हैं, और जो पेंशन है 25,000 से बढ़ाकर 31,000 कर दी गई। अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल ये खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े हो ये रहे हैं कि आम लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं, जो महंगाई से जूझ रहे हैं, उनकी सैलरी कब बढ़ेगी, रोजगार कब मिलेगा। सांसदों की सैलरी बढ़ गई, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो भार पड़ रहा है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब यहां पर एक चीज और बतानी है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई दर निर्धारित की थी, इस वक्त खुदरा महंगाई दर उससे 4% ज्यादा है। तो क्या ऐसे में सैलरी बढ़ाना सही था, या फिर आम आदमियों की भी सैलरी बढ़ाई जाती? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन चीजों में बात करने के लिए हमारे साथ मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय। ये एक मुद्दा है जिसपे पक्ष विपक्ष सब एक सुर में धन्यवाद बोल रहे हैं, और सांसद तो कुछ कह रहे हैं कि अभी सैलरी कम बढ़ी और बढ़ानी चाहिए थी। निश्चित तौर से। लेकिन आम आदमी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, अब सवाल कौन खड़े कर रहा है? सवाल वो खड़े कर रहे हैं जिनकी तनख्वाहें कम हैं, जिनके पास रोजगार नहीं है, या फिर जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी जो पुरानी पेंशन थी वो पेंशन हमको स्कीम लागू की जाए, उस हिसाब से पेंशन बढ़े। तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं जो सांसदों की सैलरी बढ़ी? बहुत ज़रूरी था। क्या सांसदों के घर नहीं विचारोगे भाई? वही तो, उनकी भी तो जीवन चलना चाहिए। और माननीय सांसद जो हैं, उनकी सैलरी जो बढ़ाई गई है उसमें कहीं ना कहीं विचार किया गया होगा। भाई एक रिपोर्ट बनाई जाती है कि कम है कि ज़्यादा है, तो ऐसे में इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अब जो लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो क्यों उठा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि पेंशन्स वाले और जिनकी सैलरी कम है, तो उनको संसद में जाना चाहिए जीत के। अगर सैलरी बढ़वानी है तो वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि वहाँ पे भाई उन्हीं का तो काम कर रहे हैं सांसद क्या काम कर रहे हैं? देश की जनता की आवाज़ संसद में उठा रहे हैं, तो उसका तो इतना हक बनता है उनका कि उनको मिलना चाहिए। जो भी भत्ता बढ़ा है वो बहुत ज़रूरी था बढ़ना, और ये तो और भी बढ़ना चाहिए। जनता की पुकार, जब तक आवाज़ मजबूत कैसे होगी भाई? अगर वो कुछ उनकी सैलरी कम होगी तो उनकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो इसलिए उनकी आवाज़ को मजबूती देने के लिए, उनकी नहीं, क्या कहते हैं, सॉरी, जनता की आवाज़ को मजबूती देने के लिए ये फैसला लिया गया। मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय फैसला है। अब गरीब जनता का क्या होगा, ये तो गरीब जनता का बाद में पता चलेगा कि उनकी आवाज़ कैसे और बुलंद होती है नहीं होती, पर ये बड़ा सराहनीय फैसला है। और मुझे भी लग रहा है कि कम अभी बढ़ी है, थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। अब जैसे मानिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, जो आप सैलरी और सांसद बढ़वाना चाहते हैं। अब मान लीजिए कि पंचायत सहायक हैं, पहले संविदा चलती थी, अब तो एडहॉक हो गया, यानी कि अब आप दिन भर की मजदूरी के हिसाब से रखे जाते हैं, डेली वेजेस के हिसाब से। ऐसे में जो पुराने रिटायर लोग हैं, जो कह रहे हैं ओपीएस की मांग जो कर रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं, आशा कार्यकर्त्री, तमाम तरह के जो समूह हैं जो बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, लगातार मांग करते रहते हैं। किसान एमएसपी की मांग करता है कि एमएसपी बढ़ाई जाए।
तमाम तरह के लोग मांग कर रहे हैं। अब वो लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल ये उठा रहे हैं कि सांसद जी की सैलरी पहले ही इतनी ज्यादा थी, अब और सैलरी बढ़ा दी गई है। लेकिन जो आम आदमी है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे आशा कार्यकर्त्री हो, चाहे पंचायत सहायक हो, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी कब सैलरी बढ़ेगी, हमें कब ज्यादा भत्ता मिलेगा। अरे भाई यही तो आवाज उठाने के लिए संसद लेकिन वो तो एक है, मेरी आवाज भी नहीं उठाई जाती, हमारी तो बात ही नहीं होती है। हाँ, ये मुद्दा है कि उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई रही, क्योंकि हो सकता है कि उतने योग्य ना हो सकता है कि अभी उनकी सैलरी बढ़ाने की ज़रूरत ना हो। सरकार जानती है, सब चीज़ जानती है, तभी ऐसे फैसले लिए जाते हैं किसको देना है किसको नहीं देना। ये सरकार का अपना पक्ष होता है। शायद उनको लगता है कि हम लोग जैसे जो आम आदमी है उतना काम नहीं करते हैं, हम लोग उतनी सैलरी डिज़र्व नहीं करते हैं जितना माननीय सांसद जी लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। उनके जो परिवार है उनका लालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है, तो उनका इतना लाजमी बनता है। आशा वर्कर हों, चाहे ऑफ बेसिस के आपके कोई भी कर्मचारी, चाहे हम और आप हों, हमारे परिवार में क्या चाहिए तो चली जाए कहीं ना कहीं से। पर माननीय सांसदों के लिए थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आपके दिल में हल्का सा भी मुझे लग रहा है कि आपके उनके दिल में जगह नहीं है सांसदों के लिए, आपको बुरा लग रहा है अजय, मुझे लग रहा है। सांसद चुन क्या है, सांसद हाँ यही तो कह रहा हूँ, जनता ने चुना है। तो माननीय जनता के अगर प्रतिनिधि हैं तो उनको अगर थोड़ा सा मुनाफा मिल गया, थोड़ी सी उनकी सैलरी बढ़ गई, आपको चिंता हो गई। हम लोग अपना खून पसीने कमाई दे रहे हैं उनको, आप नहीं समझ रहे अजय, ये उनको हम दे रहे हैं, हमारा जो खून पसीना है वही जा रहा है उनके पास। दिलचस्प चीज बताएं, प्रति व्यक्ति आय 14,500 के आसपास है भारत। 14,500 रुपए प्रति व्यक्ति आय में तो सभी को इंक्लूड, भारत के नागरिकों को, जिसमें 5 से 10% अमीर लोग हैं, उनकी भी आय को इसमें इंक्लूड करके एक अनुपात निकाल दिया गया। क्या ये ठीक है आंकड़ा कि प्रति व्यक्ति आय लोगों को मिल रही है जो गांव में पिछड़े इलाकों में रह रहे हैं? बहुत दूर, कहाँ गांव चले गए जी आप, बहुत दूर चले गए। अब हम लोग को भी बताने वाले हैं क्या? नहीं, मैं कह रहा हूँ शहर में ही आप देखिए, आपको जो प्रति व्यक्ति आय निकाला गया है उससे बहुत कम में लोग मिलेंगे, और बच्चे कर रहे हैं उसमें काम, ठीक है, वो कर रहे हैं, पर वो देश के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, वो तो अपने लालन पोषण के लिए कर रहे हैं। माननीय सांसद देश के लिए हैं, देश के लिए उनको चुना गया है। हमने आपने जो पैसा दिया उसके टैक्स से जो इलेक्शंस हुए हैं इतने भारी भरकम, उसमें दिया गया है। उनके पास कमी हो जाएगी तो कैसे वो जनता के रखवाली करेंगे? वो जनता के हक के लिए वहाँ बैठे हैं, हमारे आपके हक के लिए बैठे हैं। कुछ कम पड़े तो और हम लोग की टैक्स लगा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा और टैक्स हमसे बढ़ाएं, पर माननीय सांसद, माननीय विधायक जो भी हों उनकी में कमी नहीं आनी चाहिए। अभी जैसे उन लोग पास अगर ना हो तो कौन सी आई, वो डिफेंडर आई है गाड़ी, वो एक और देनी चाहिए उनको, फॉर्च्यूनर हटा के। तो ऐसी प्रावधान होने चाहिए। और माननीय जो सांसद हैं उनको सबको मुझे लगता है कि और थोड़ा सा देना चाहिए। एक बार स्पेस में भी भेजना चाहिए उनको, अब क्या वीकेंड्स पे एक बार स्पेस में कहीं भेजना चाहिए उनको। हम आप क्या है, हम आप तो कर ही लेंगे। 14,500 प्रति व्यक्ति आए। अरे मैं कह रहा हूँ जहाँ हम लोग हैं ऑफिस के आसपास इतने ऑफिस लगते हैं, तमाम ऐसे ऑफिस हैं छोटे छोटे अजय, और एक बार वहाँ पे सर्वे करवा ली जाए। क्या सर्वे तो जितने भी होते हैं तो सर्वे को नहीं मानता, बट ये ठीक है, माननीय सांसद हैं, उनका सम्मान है, सैलरी बढ़ी, भगवान करे और उनकी बढ़े। हम लोग क्या है आए कोई वो, हम लोग तो भगवान भरोसे पल रहे हैं। अगर इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से सोचा जाए तो गंभीरता से सोचने वाली बात है कि अगर किसी की सैलरी बढ़ती है, मानिए सांसद की सैलरी बढ़ती है, विधायक की सैलरी बढ़ती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़ा समाज में योगदान देते हैं। शिक्षा मित्रों की बात कर लें, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत कम सैलरी पे काम कर रहे हैं। आशा कार्यकर्त्रियों की बात कर लें, बिजली विभाग में जो एडहॉक पर है, आप देखते होंगे किस तरह से हादसों का शिकार हो जाते हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं, किसान जो भरी दोपहरी में अनाज बोता है, अनाज काटता है, वो किसान लगातार मांग करता है कि भाई उसकी भी सुध ली जाए। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं गिनती भी नहीं है। आप मान लीजिए जो रिक्शा चलाते पैंडल वाले, आप सोचिए कि अब ऐसे लोग लगातार ये जब देखते हैं तो सोचते हैं कि हमारा उद्धार कब होगा। अरे जब उनकी गिनती नहीं तो उद्धार कैसे होगा? आप एक तरफ कह रहे हैं उनकी गिनती नहीं है और फिर क्या उद्धार होगा? जब किसी की गिनती, जब हम आप गिनती में ही नहीं है तो हम आपके उद्धार की कौन सोचेगा? हम लोग एक तरीके से तुच्छ प्राणी हैं, ठीक है ना। हम लोग के पास जितना सरकार दी 14,500, ये ना कर दे कि आपके 15,000 रुपये तो आपसे 500 रुपये ले ली,
ये गनीमत रखिए। आप बहुत लकी हैं अगर आपकी 14,500 से अधिक सैलरी है और सरकार आपसे ले नहीं ले रही है, क्योंकि प्रति व्यक्ति मिनिमम आय है, मिनिमम आय पे रह सकते हैं आप। उनका मानना है कि इतनी आय में आप अपने परिवार का, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं। भले हमारे बच्चों की फीस 20,000 रुपये जाती हो, हमें देनी पड़ती है, ठीक है। हमारी जो ग्रोसरीज होती है वो अजय आज की डेट में हम लोग की भी 20-30 हज़ार रुपये लग जाती है मिनिमम। तो माननीय सांसदों का थोड़ा सा अलग है भाई, आप उसमें आप कंपेयर करें, मुझे लग रहा है आपको, मैं फिर से कहूँगा, आपको लग रहा है कि आप खुश नहीं अंदर से माननीय से। तो नहीं, पहली चीज़ तो भाई इसके लिए सांसद बनना पड़ेगा और चुनाव लड़ना पड़ेगा। मुझे तो लगता नहीं कोई मुझे टिकट देगा चुनाव लड़ने के लिए। बहरहाल एक सवाल और बड़ा खड़ा हो रहा है कि विपक्ष हर चीज़ का विरोध करता है, इसमें विपक्ष बड़ा खुश नजर आ रहा है, यानी कि सब के सब सारे सांसद। अरे नहीं भाई नहीं, बहुत दुखी हैं, कई सांसद बहुत दुखी हैं। उन्होंने विरोध किया है कि कम बढ़ा है और थोड़ी सी और बढ़े। भाई आप नहीं समझ रहे। सांसद जी समाजवादी पार्टी के कह रहे थे कि विधायक को भी 5 करोड़ रुपए मिलता है और सांसद निधि 5 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए मिलता है, और हमारे अंडर 5 विधानसभा आती है, तो हमें, यानी कि उनकी मांग है कि भाई 5 सांसदों के हिसाब, 5 विधायकों के हिसाब से उनको 25 करोड़ तो मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि इतना विकास करते हैं, इतना विकास होता है, आप हर कदम पे देखेंगे विकास है। उनसे विकास की गंगा यमुना सब बह रही है यहाँ तो, एकदम मतलब एकदम पाटा नाला हुआ पड़ा है तो उनसे पूछना चाहिए कि आपके उसमें क्या 5 करोड़ रुपये लगा दिया आपने, पर हिसाब मांगेंगे तो फिर वही सर्वे हिसाब मिल जाता है। पर आप जब वहाँ जाएंगे तो शायद आपको खड़ंजा भी ना मिले, रोड तो बड़ी दूर की बात है, नाली ना मिले, हैंडपम्प ना मिले। उससे जब आप बात करेंगे, जब किसी से बात करते हैं कि विधायक निधि से आना है, तो पता था कि हमारा तो खर्चा हो चुका पूरा। बहुत दूर नहीं जा रहा हूँ मैं, अपने ही क्षेत्र की बात बता रहा हूँ। 3 विभागों के बीच में फाइल दौड़ती रही और अंततः ये हुआ कि मिट्टी डलवा दी जा रही है, लबालब रहेगा, बरसात तो होनी नहीं, गड़िया निकल जाएगी। यही दिक्कत है, ये सच्चाई है। तो आप उसमें प्रश्न उठा रहे हैं कि उनके पास निधि, उनको 25 नहीं, मुझे लगा 50 करोड़ रुपये मिलना चाहिए माननीय सांसद जी को, और उस पर हिसाब नहीं होना चाहिए, उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए, ये उसका ऑडिट नहीं होना चाहिए। महाविकास हो, महाविकास एकदम धारा डूब तो नहीं, हाँ गिर जरूर जाएंगे आप, जब रोडवे नहीं जाएंगे तो गिर जाएंगे, जब रोडवे नहीं जाएगी तो कहीं गड्ढे में गिरने रहेंगे। फिर आप वहाँ से कहेंगे आप तो गिर गए, तो आप कहेंगे नहीं, आप विकास का विरोध कर रहे हैं, आप विरोधी हैं। और बेसिकली जब हम लोग पत्रकार बन जाते हैं तो हम लोग यही होता है कि सरकार के हित में लिखो तो चाटुकार है, ना लिखो तो फिर नहीं है, अच्छे हैं, पत्रकार नहीं है। तो ये सब बड़ा विडम्बना है हम लोग के साथ की, और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि सरकार ने हम लोग को इतनी वो दिया है कि 14,500 से अधिक मिल रही है, तो उसमें 500 रुपये ले नहीं रहे, तो ये बड़ा ही वो है। पर मैं प्रार्थना करूँगा कि हर विधायक, हर सांसद, इवन पार्षद तक, जो जनता चुन के भेज रही, जो हम आप चुन के भेज रहे हैं, सबकी सैलरी में दोगुनी वो हो, इनकम हो, और जो आशा वर्कर और जो ये लोग डेली वेजेस वाले मजदूर हैं, ये और जी जान से मेहनत करें और इनका 100 रुपये और काटा जाए, और जी जान से मेहनत करके वोट दें। और वोट तो देने जान, लाइन तो लगना ही धूप में, और वोट देना है। और फिर वो जैसा कि 500 मिल रहा है तो सरकार से उससे सोचिए, 500 रुपये आप दे रहे हैं उसको पर डे का, दिन में 12 घंटे मजदूरी कर रहा है भाई, वो पसीना सीना बहा रहा है, कुदाल चला रहा है, वो तसला धो रही महिलाएं, 500 रुपये उसको दे रहे हैं, बताइए 300 350 रुपये। हाँ, मैं फिर चिंता भी है, इस पर सर्वे करना चाहिए, संसद में इस पर उठना चाहिए कि उन लोग को इतना पैसा कैसे मिल रहा है, उनकी आय से काट के माननीय सांसद विधायक जी को बढ़ा देना चाहिए और थोड़ी सी। चलिए, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि सांसदों की सैलरी और बढ़नी चाहिए, और जो देश में के विकास में, देश के आधार में बहुत योगदान दे रहे हैं, चाहे वो पंचायत सहायक हों, शिक्षा मित्र हों, आशा कार्यकर्त्री हों, संविदा पे काम करने वाले, तो संविदा नहीं रही, एडहॉक कहेंगे उसे, उस पर काम करने वाले बिजली विभाग में लाइनमैन हो, या तमाम तरह के लोग हों। सवाल बहुत गंभीर है कि क्या उनको इतना पैसा मिलता है, क्या उनको इतनी तनख्वाह मिलती है, मेहनताना मिलता है कि उनका परिवार सही चल सके। और जो आंकड़े आते हैं सामने, जैसे कि मैंने बताया 14,500 रुपये प्रति व्यक्ति आय महीने की, क्या वाकई प्रति व्यक्ति आय है, या फिर जो ऊपर की क्रीम है, यानी कि जो 10% के लगभग लोग भारत में अमीर हैं, उनकी भी बड़ी मोटी आय को इसमें इंक्लूड करके एक अनुपात निकाल दिया गया है। तो क्या ये अनुपात, क्या ये रेशियो
सही है, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल सांसदों को बहुत बहुत बधाई, उनकी तनख्वाह, पेंशन, अलाउंसेस सब बढ़ गए हैं। मांग उनकी ये है कि और बढ़नी चाहिए थी, ये कम बढ़ी है। बहरहाल हर बार रिवाइज होता है, चेक किया जाता है सैलरी बढ़नी कि नहीं बढ़नी है। इन लोगों की, सांसदों की सैलरी बढ़ी, लेकिन एक उम्मीद है कि जो किसान हैं और जो नीचे तबके में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जी तोड़, सरकार उन पर भी ध्यान देगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।